हेलो बेटा जी, जैसा कि आज आप सभी देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 11 हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कॉनिक सेक्शंस के अंदर हम कोन के अलग अलग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। कोन के सेक्शंस में हम जो 11th क्लास के अंदर कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे वो क्या क्या होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार सेक्शंस हैं जिसको डिफाइन किया गया है। एक सर्कल, अगर आपने कभी नोटिस किया हो जो कोन होता है उस कोन की जो ऊपर की शेप होती है वो सर्कल जैसी होती है, राइट। फिर होता है, इसके बाद आएगा पैराबोला। पैराबोला बोले तो आधा गोला, पैराबोला बोले तो आधा गोला, है ना। एलिप्स बोले तो हाथी का अंडा, यानी अंडे की शेप में होगा। अंडे की शेप में लाइक दिस या फिर दिस, तो इसे इलिप्स बोलेंगे। पैराबोला बोले तो आधा गोला, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के पॉइंट से बात करें तो लाइक दिस। क्लियर, समझ रहे हो। और सर्कल लाइक दिस, यस सर। सर्कल लाइक दिस। और अगर अंडा गुस्से में आके टूट जाएगा तो उसे बोलेंगे हाइपरबोला, आधे आधे दो गोला। क्या बोलेंगे? हाइपरबोला, लाइक दिस और लाइक दिस। तो सबसे पहले हम सर, जिस, हाँ जी दीदी। ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह नहीं कहेंगे पर थोड़ा थोड़ा। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने काफी अच्छे से समझा है तो कुछ हद तक ये आपको इक्वेशन इक्वेशन जैसा रूप देगा। क्योंकि देखो एक चीज बताओ, अब बेटा जी ये चीज समझना इसलिए जरूरी हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में हमने एक चीज सीखी थी कि जिस लाइन को आज तक हम बचपन से ड्रॉ करते आए थे, लाइक दिस 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 दिस, इतनी दुनिया भर की लाइनें ड्रॉ करी, हर एक की इक्वेशन होती थी ना। तो हमने 11th क्लास की 10th चैप्टर के अंदर हर एक तरीके की लाइन की इक्वेशन बनानी सीख ली, याद है अब आपको। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि लाइन की इक्वेशन हो, सर्कल की भी इक्वेशन होती है। इस तरीके का कोई आधा सर्कल बना हुआ है उसकी भी अपनी इक्वेशन होती है, ऐसा कुछ बना हुआ है इसकी भी सर्कल इसकी भी इक्वेशन होगी। कोई ऐसे करके कर्व है इसकी भी इक्वेशन होती है ना। एलिप्स की शेप, अगर कोई ओवल शेप में होगा तो उसकी भी इक्वेशन होती है अंडे की शेप में। इक्वेशन सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ही यूज होगा। नहीं जी, इक्वेशन तो हमने स्ट्रेट लाइन में ही सीखा है, नहीं। यानी जो शेप होती है, जैसे सर्कल की शेप है, आधा गोला जो बना रखा है चार तरीके से मैंने, इनकी भी अपनी एक इक्वेशन होती है। तो इस चैप्टर के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर हम इन चार सेक्शनों की बात करेंगे कौन के, जिसमें कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है क्या? सर्कल। क्या आता है बेटा जी? सर्कल। और ये सर्कल के बारे में आपने काफी चीजें पहले से जान रखी हैं, तो प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप सभी तैयार हैं सर्कल के बारे में जानने के लिए? एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस। तो सबसे पहले बात आती है सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मुझे सर्कल का सेंटर पता है, सेंटर को h k से डिनोट करेंगे, तो एक चीज बताओ, सर्कल से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक ये क्या कहलाता है? ये जो मैंने लाइन खींची है इसे क्या बोलते हैं हम? कोई भी एक जना आंसर करिए। रेडियस। वाओ, रेडियस। और सर्कल के ऊपर एक पासिंग पॉइंट ले लिया। पासिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जो इस सर्कल जिन बहुत सारे पॉइंटों से मिलके बना है उसे पासिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी एक्स कॉमा वाई तो डिनोट कर रहा है जी पासिंग पॉइंट को, पासिंग पॉइंट को। आर डिनोट कर रहा है रेडियस को, डन। और एच कोमा के किसको डिनोट कर रहा है? सेंटर को। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुझे दोनों पॉइंट्स पता हैं तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो एच कोमा के और एक्स कोमा वाई के बीच की? हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला सीखा था हमने, कोई मुझे बताना चाहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद है आपको? तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट्स के बीच में, बताओ। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा जी? बोल भी नहीं रहे हो अब तो आप। अक्षय ने रिप्लाई करा है रेडियस। और x2 माइनस x1 यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा तो क्या आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर आप एक्स लैग कर माइनस रहे एच हो। का होल स्क्वायर। ओके ओके ओके, एक मिनट।
नेटवर्क चले गए थे, फिर से आ गए हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहलाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन में याद करा था ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो उसको बोलते थे हम इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या कहलाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? मतलब कहने का ये, जरा प्लीज 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 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा x माइनस इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को प्लीज याद कर लीजिएगा सभी। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होती है, उसे मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा, पहले आराम से समझो। अगर मुझे पहला क्वेश्चन उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 3 minus 2 and radius is 5 units। तो एक चीज बताओ, उसने बोला सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो आपको सेंटर और रेडियस दे दिया। तो सेंटर और रेडियस से मतलब क्या है? सेंटर क्या था? 3 माइनस 2 यानी एच के दे रखा है, यस और नो, और रेडियस दे रखी है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पहले फॉर्मूला लिखा करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच अगर आप नोटिस करो तो h क्या है इसमें? h क्या है? बोलो h क्या है? क्वेश्चन में h क्या है बेटा? 3। और k क्या है? प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू आर। आर की जगह क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर। क्लियर? बोलो हाँ। तो एक इसे यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, पर ज्यादातर आंसर्स आपको यहाँ पे ना मिलके आपको और भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो प्लीज कैसे देखेंगे? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4y और 9 4 13 इज इक्वल टू 12। ये आ गई क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल। आया समझ? बोलो हाँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल अब आप निकाल सकते हो, बोलो हाँ। क्या हर एक पर्सन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता है? एक बार ये रिप्लाई रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट। जल्दी बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी बोलो ना। क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस पता हो, सिंपल सा है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें h कोमा के क्या होता है? सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है। r क्या होती है? रेडियस होती है। और x कोमा वाई क्या बोलते हैं? पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट। डन। आपको ज्यादातर सेंटर और रेडियस देगा। ओके। तो बेटा जी आज फ्राइडे है ना? आयुष आज फ्राइडे है ना? एक बार प्लीज सभी ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट करिए। चारों क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आंसर्स को मैच करेंगे। और चारों क्वेश्चनों को एक बार अपने पास नोट कर लीजिए। और जो मैंने शेप बनाई थी, शेप का मतलब था कि अगर एक गाय